जो आज हम पढ़ेंगे कंजक्शन पे डिस्कस करेंगे, मगर उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ यूज़ ऑफ कंजक्शन। कंजक्शन के इस्तेमाल से हमें क्या इम्पोर्टेंस है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ कंजक्शन। तो कंजक्शन इज़ बेसिकली वन ऑफ द इंग्रेडिएंट पार्ट, वन ऑफ द मोस्ट मेजर पार्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ स्पीच। विदाउट यूज़ ऑफ कंजक्शन आप जो है इफेक्टिव पैराग्राफ नहीं लिख सकते। विदाउट द यूज ऑफ कंजक्शन आप इफेक्टिव लेटर नहीं लिख सकते। विदाउट यूज ऑफ कंजक्शन आप इफेक्टिव ऐसे नहीं लिख सकते। वेदर यू हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और यू हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर CSS, PCS और UPSC और इन डिफरेंट एग्जाम्स इन द वर्ल्ड, बिकॉज कंजक्शन का जो इस्तेमाल है, इट्स अ वाइटल यूज ऑफ कंजक्शन बिकॉज इट्स कनेक्ट द टू सेंटेंसेस। ये दो सेंटेंसेस को, थ्री सेंटेंसेस को, वर्ड्स को और फ्रेजेस को कनेक्ट करता है। तो इसका इस्तेमाल इज वेरी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो कंजक्शन इज द मीनिंग ऑफ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंजक्शन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंजक्शन। कंजक्शन, द मीनिंग ऑफ द कंजक्शन इज टू कनेक्ट, मीन्स दो अलग चीजें हैं उसको हम कनेक्ट कर दें, दो अलग चीजों को कनेक्ट कर दें, चाहे वो दो वर्ड्स हों, दो फ्रेजेस हों और दो सेंटेंसेस हों, उनको हम मर्ज कर दें, कनेक्ट कर दें, लिंक कर दें, तो उन्हें हम कंजक्शन कहते हैं, अ यूज ऑफ कंजक्शन। तो बेसिकली जो ये जो है वो आपके पैराग्राफ, ऐसे राइटिंग, लेटर राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग में कनेक्टिविटी पैदा करती है। तो रीडर जो आपका होगा, जो आपका एग्जामाइन करेगा पेपर, जो आपका पेपर पढ़ेगा, he will get an idea that this person, this guy has a good skill of use of conjunctions, he has good grammatical skills, क्योंकि आपके सेंटेंसेस में कनेक्टिविटी आ जाएगी। मोस्ट स्टूडेंट्स क्या करते हैं, आपने देखा है 6th क्लास 7th 8th, हम स्पेशली इन सिंध और बैकवर्ड एरियाज के जो प्रोविंसेस के स्टूडेंट्स हैं और इवन रूरल एरियाज के स्टूडेंट्स हैं, वो क्या करते हैं, हर जगह पे एंड यूज करते हैं। एंड आई गो टू स्कूल एंड देन ये बार बार एंड देन को इस्तेमाल करते हैं। व्हाई दिस हैपेंस बिकॉज दे हैव डेप्थ ऑफ यूज ऑफ कंजक्शन, उन्हें कंजक्शन का प्रॉपर इस्तेमाल नहीं आता, तो हर जगह पे वो एंड इस्तेमाल, आई गोट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड आई टेक टी एंड आई डू ब्रेकफास्ट एंड आई गो टू स्कूल, हर जगह पे एंड इस्तेमाल करते हैं। तो दिस इज जस्ट लाइक एन awkward सिचुएशन, ये एक awkward सिचुएशन लगती है, क्योंकि आपके राइटिंग स्किल्स को जो है ना वो मेस ऑफ द मैटर कर देता है। सो आज हम पढ़ेंगे बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स। हाउ मेनी टाइप्स देयर आर, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ कंजक्शन। कंजक्शन के 3 टाइप्स होते हैं। नंबर 1 कोऑर्डिनेट कंजक्शन होता है, नंबर 2 जो है आपका वो कोरिलेटिव कंजक्शन होता है, नंबर 3 जो होता है वो आपका जो है सबऑर्डिनेट कंजक्शन होता है। जो हम इस वीडियो पे डिस्कस करेंगे वो हम जस्ट सिंपली कोऑर्डिनेट कंजक्शन को इस्तेमाल, सबसे जो इजी जो है कंजक्शन है वो कोऑर्डिनेट कंजक्शन है। ओके, सो कोऑर्डिनेट कंजक्शन बेसिकली 7 कोऑर्डिनेट कंजक्शन है, 7 कोऑर्डिनेट कंजक्शन। हाउ मेनी कोऑर्डिनेट कंजक्शन, 7 कोऑर्डिनेट कंजक्शंस हैं। जैसे कि मैं आपका एक शॉर्ट जो है ना ट्रिक बताता हूँ, जिससे आपको कोऑर्डिनेट कंजक्शन जो है वो याद हो जाएंगी, मेमोराइज हो जाती हैं। सिंपल आप 2 वर्ड्स याद कर दें, फैन बॉयज, फैन बॉयज, FAN फैन, BOYS बॉयज, F for A for and, N for nor, fan, B for but, O for or, Y for yet and S for so, fan boys। तो ये fan boys जो है बेसिकली आपकी कोऑर्डिनेट कंजक्शन है। अब इन कोऑर्डिनेट कंजक्शन को हम जो इस वीडियो पे डिस्कस करेंगे वो ओनली 2 कोऑर्डिनेट कंजक्शन को डिस्कस करेंगे। कौन सी 2 कोऑर्डिनेट कंजक्शन, एंड बट। अब मैंने ये दोनों चॉइस क्यों की हैं, क्योंकि ये दोनों अपोजिट हैं, इसलिए मैं इस वीडियो पे जस्ट एंड और बट का इस्तेमाल आपको बताऊंगा। जो एंड कंजक्शन है वो बेसिकली यूज होती है सिमिलर आइडियाज के लिए, दो सेम आइडियाज हों, रिप्रेजेंट कर रहे हो सेम आइडियाज को, सेम मीनिंग को, उसके लिए हम एंड कंजक्शन यूज करेंगे। ओके, तो उसके अलावा आप एंड इस्तेमाल नहीं करेंगे। जस्ट टेक एन एग्जांपल, माय फ्रेंड इनवाइटेड मी, माय फ्रेंड इनवाइटेड मी। याद रखें, एक कंप्लीट सेंटेंस होगा, दूसरे कंप्लीट सेंटेंस को कनेक्ट कर देंगे तो वो कंजक्शन होगी। माय फ्रेंड इज अ सब्जेक्ट, इनवाइटेड इज अ वर्ब ऑफ सेकंड फॉर्म, me is an object, this is a complete sentence, full stop। My friend invited my brother, my friend is a subject, invited is a second form of verb,
my brother is an object. So these are two different sentences. ओके दो अलग सेंटेंसेस है मगर इनका आइडिया सेम है. कौन सा आइडिया है? इनवाइट. दोनों में से सिमिलरिटी कौन सी है? इनवाइट. दोनों को इनवाइट कर रहा है माय फ्रेंड. ओके तो हम ऐसे कह सकते हैं माय फ्रेंड इनवाइटेड मी एंड माय ब्रदर. तो दिस इज द यूज ऑफ कंजक्शन एंड. सिमिलरली शी कैन डांस and play piano. She can dance, full stop. She can play piano. Now she is a subject, can is a verb, modal verb, and dance is a verb. Okay, so this is a complete sentence. She can play piano. Play is a verb, piano is an object. ओके तो दोनों को सेम आइडियाज है. कौन सा आइडिया सेम है? वो पियानो भी प्ले कर रही है, डांस भी. सिमिलर आइडियाज हैं, सेम ही हैं. तो इसके लिए भी हम एंड प्रपोजिशन एंड कंजक्शन यूज करेंगे. जैसे कि शी कैन प्ले पियानो एंड डांस. तो दोनों रिफरेंट को रिप्रेजेंट, दोनों स्किल्स हैं, दोनों स्किल को रिप्रेजेंट कर रही हैं. तो इसके लिए आप एंड जो है कंजक्शन इस्तेमाल करेंगे. फॉर एग्जांपल आई वेंट टू बाय बुक्स, फुल स्टॉप. आई वेंट टू बाय वेजिटेबल्स. दोनों के आइडिया सेम है. ओके दोनों को कौन गया? मैं गया. क्या करने? दोनों परचेस करने गया. तो मैं एक एंड लगा के एक कंप्लीट सेंटेंस बनाऊंगा और कंजक्शन बीच में यूज करूंगा एंड. आई वेंट टू बाय बुक्स एंड टू बाय वेजिटेबल्स. नाउ दोनों जो है एक ही सेंटेंस हो गया. एंड जो बीच में आ गया वो आपका जो है वो यूज होगा एज अ कंजक्शन. मीन्स ये दोनों सेंटेंसेस को कनेक्ट कर रहा है, मर्ज कर रहा है, लिंक कर रहा है. तो दिस इज द प्रॉपर यूजेज ऑफ एंड. सो सेकंड जो है हमारा है वो है बट कंजक्शन. बट जो कंजक्शन है वो टू डिफरेंट आइडियाज के लिए यूज होता है और कंट्रास्ट आइडियाज के लिए. व्हाट डू यू मीन बाय कंट्रास्ट आइडियाज? कंट्रास्ट आइडियाज मीन्स दो डिफरेंट आइडियाज, दो अलग आइडियाज, सेपरेट आइडियाज हों, उसके लिए जो है हम बट कंजक्शन इस्तेमाल करेंगे. Most of the students get confused. What are the contrast ideas? Contrast ideas हैं क्या? Different ideas हैं क्या? So we will get it clear with the following few examples. तो इसके हम कुछ एग्जाम्पल पढ़ेंगे. जैसे कि for example, he is poor. He is poor. Full stop. He is honest. He is poor. Full stop. He is honest. तो यहाँ पे देखें ये गरीब तो है, ऑनेस्ट भी है. तो दो अलग आइडियाज हैं. गरीब है, ऑनेस्ट है. तो यहाँ पे एंड गलत होगा. सिमिलर आइडियाज नहीं है. ही इज पुअर बट ऑनेस्ट. अब दो बार लिखने की जरूरत नहीं. ही इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट. ही इज दो बार लिखने की जरूरत नहीं है. ये सेंटेंसेस को आपको जो है ना मेस ऑफ द मैटर कर देगा. ये सेंटेंस को स्पॉइल कर देगा. तो ये आपके राइटिंग स्किल्स को, आपके राइटअप को जो है ना वो इफेक्टिव वे में कॉम्पैक्ट आइडियाज नहीं बना देगा. तो इट्स बेटर टू यूज he is poor but honest. Similarly, what we do, if you take another example of but, let's suppose I got up early for the university. मैं यूनिवर्सिटी के लिए सवेरे उठा. I got up early for the university. Full stop. I missed the university point. तो दोनों different ideas हैं. I got up early but missed the university point. I got up early but missed the यूनिवर्सिटी पॉइंट. तो दो सेपरेट आइडियाज हैं. मैंने सवेरे उठा बट यूनिवर्सिटी पॉइंट को मिस कर दिया. तो ये दो अलग आइडियाज हैं. तो इसका की वजह से भी हम व्हाट वी यूज बट. हम क्या यूज करेंगे? बट यूज करेंगे. शी कैन डांस. फुल स्टॉप. अब पहले के मैंने एग्जांपल दिया था शी कैन डांस प्लस शी कैन प्ले पियानो. तो वहां पे दो सेम आइडियाज हैं, स्किल है, दोनों ये चीजें उसको आ रही थी तो एंड कंजक्शन यूज कर रहे थे. अगर दोनों एक चीज आ रही हो एक नहीं आ रही हो, ठीक है, तो ये यहाँ पे अलग सेंटेंसेस हो गए, डिफरेंट हो जाएंगे. एक चीज आ रही है स्किल, एक नहीं आ रही. शी कैन डांस. फुल स्टॉप. शी कैन नॉट प्ले पियानो. अब एक चीज स्किल आ रही है, दूसरी नहीं आ रही. तो दो कंट्रास्ट हैं, दो डिफरेंट आइडियाज हैं. तो इसके लिए क्या करेंगे हम? शी कैन प्ले पियानो बट शी कांट डांस. और यू कैन से शी कैन डांस. वो डांस कर सकती है बट शी कैन नॉट प्ले पियानो. शी कैन नॉट प्ले पियानो. सो ये डिफरेंट आइडियाज है. फॉर एग्जाम्पल इफ आई से आई कैन स्पीक इंग्लिश. फुल स्टॉप.
आई कैन नॉट स्पीक चाइनीज। दो अलग आइडियाज हो गए। मुझे स्पीकिंग इंग्लिश तो आती है बट मुझे चाइनीज नहीं आती। आई कैन स्पीक इंग्लिश बट कैन नॉट स्पीक बट कांट स्पीक चाइनीज। तो टू डिफरेंट आइडियाज हो गए, टू डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट कंट्रास्ट आइडियाज हो गए। तो इसके वजह पे भी हम जो है वो बट प्रपोज कंजक्शन इस्तेमाल करेंगे। होप यू गॉट माई lecture very clearly. If you like my video, do share with your friends.